हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही क्वेश्चंस के बारे में हम डीपली से यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस तरह से पार्ट ए में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दे देता है और इसी पैसेज के अनुसार 1 से लेकर 3 तक मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। क्वेश्चन में पहला दे दिया है हु आर दे इन द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में किसके बारे में बात हो रहा है हमको बताना है। मार्जी एंड टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है व्हाट डज द वर्ड क्रिंकली मीन। सो यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे क्रिंकली दिया है इसका मीन यहाँ पे जो अर्थ होता है इसका क्या होता है अनइवन। सो क्रिंकली का मतलब मुड़ा हुआ और अनइवन का मतलब होता है असमतल, यानी जो चीज़ मुड़ी हुई होती है वो समतल नहीं होती है। सो यहाँ पे अनइवन का मतलब होता है असमतल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है व्हाट डिड दे हैव इन दियर हैंड। उनके हाथ में क्या था। अ बुक, एक किताब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पे हमें चूज करना है। नंबर 4 दे दिया है इट इज अमंग यू एंड मी विच वर्ड इज अ सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर इसके बारे में हमको बताना है। सो यहाँ पे अमंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द फ्रेज एबव बोर्ड मीन्स नॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 दे दिया है द सिनोनिम्स ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे स्किल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्ट। सो यहाँ पे अट्रैक्ट का विलोम शब्द हमको बताना है। रिपेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अट्रैक्ट का मतलब होता है पास आना और रिपेल का मतलब होता है दूर जाना। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है अ ट्रेवलर इन स्पेस इज कॉल्ड। अ ट्रेवलर का मतलब होता है एक यात्री, इन स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष में, इज कॉल्ड का मतलब कहते हैं, यानी अंतरिक्ष में एक यात्री को क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो एक अंतरिक्ष यात्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 में यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है द लेबनम टॉप इज रिटेन बाय। लेबनम टॉप किसके द्वारा लिखी गई है टेड हुगेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है हु टुक फोटोग्राफ ऑफ देम। हु का मतलब किसने, टुक का मतलब खींची, फोटोग्राफ ऑफ देम यानी उनकी फोटो किसने खींची। पोएट्स कजिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है हाउ मेनी ईयर्स डिड तूतनखामुन रूल इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र, रूल का मतलब होता है शासन करना। तूतनखामुन ने मिस्र पर कितने सालों तक शासन किया। 9 ईयर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया हाउ ओल्ड इज अरम। अरम कितने साल का था, 9 साल का एक लड़का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर्स सेकंड विजिट टू मिसेस डार्लिंग्स हाउस। हु ओपन का मतलब किसने खोला, द डोर अपॉन द ऑथर्स सेकंड विजिट। लेखक की दूसरी यात्रा पर सितारों का डार्लिंग हाउस किसने खोला, मिस्टर डार्लिंग्स डॉटर, उनकी बच्ची ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रैन विद। जो कवि रहता है वो बरसात की तुलना किसके साथ करता है, अ सॉन्ग यानी एक गाने से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है व्हाट वाज द एज द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। व्हाट वाज द एज यानी वो आयु क्या थी, पोएट्स मदर यानी पोएट्स मदर की आयु क्या थी, एज क्या थी। व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, जब उनकी फ़ोटो यहाँ पे टेकन की गई थी यानी खींची गई थी। 12 साल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हु वाज द पोएट ऑफ फादर टू सन। फादर टू सन के कवि कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हु वाज अरम। अरम कौन था, तो यहाँ पे मुराद कसिंस, का राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन वेयर इसराइल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी। अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन के अनुसार इसराइल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी। जो लेखक था अपने समय और पैसे को कहाँ बर्बाद करता था, आइस सोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है एंड्रयू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ। एंड्रयू ने किसकी सहायता से अपना चिकित्सा अभ्यास किया, यहाँ पे डॉक्टर पेज, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। विच एनिमल कौन से जानवर को डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड खाना खिलाती थी दादी माँ इन द विलेज मतलब गाँव में। कौन से जानवर को दादी माँ गाँव में खाना खिलाती थी, यहाँ पे डॉग्स, कुत्तों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शहर में जाती हैं तो वहाँ पे स्पैरो को खाना खिलाती हैं। इसके बाद यहाँ पे पार्ट बी में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार 15 मार्क्स का एक पैसेज देता है और इसी पैसेज में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग के अनुसार जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे हमें किसी एक टॉपिक पे यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, माय फेवरेट बुक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी अपने गांव में बिजली हेतु यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना है उसके कंप्लेन हेतु। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग
इन डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ब्रावो को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे। यहाँ पे इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दे इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार अस के अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पे दे, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे तो दे हैड डन वेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दे दिया है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन ही सेड टू मी, यहाँ पे हमें उल्टा करके दिया है, इसको भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, किसी एक को करना है, मैंने दोनों बता दिया है। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव ही माई पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी में आएंगे तो कॉम्बाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड में यहाँ पे हमें चेंज करना है। दूसरा यहाँ पे दे दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट इट इज़ अ फैक्ट, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड दिस इज अ फैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड में यहाँ पे हमें चेंज करना है। दूसरा आएंगे तो दिस बॉय इज नॉट डल, इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है द बॉय इज डल, सो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए नॉट को बस यहाँ पे रिमूव करना होगा। इसके बाद यहाँ पे डी में आएंगे तो करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस को यहाँ पे हमें करेक्ट बनाना है। जैसे द पीपल ऑफ अमेरिया यहाँ पे इज़ रिच दिया है, सो यहाँ पे अमेरिया की जगह यहाँ पे हमें अमेरिका कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे द पीपल ऑफ अमेरिका इज़ रिच, दो नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यहाँ पे आंट और एंट यहाँ पे दिया है, इसका हमें क्लियर मीनिंग अर्थ बताना है, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बताना है। जैसे माई आंट इज़ वेरी गुड, मैंने यहाँ पे इसको बना दिया है, यहाँ पे आंट का मतलब भी पता चल गया। और दूसरे में दिस इज़ एन एंट, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। 5 में आएंगे तो 5 नंबर का एक हमें ट्रांसलेशन करने के लिए मिल जाता है। ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं मैंने पहले से इसको बता दिया है। सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे बी दे दिया है हु इज जाही आवाज, सो यहाँ पे एक सेक्रेटरी जनरल थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 में आएंगे तो 80 वर्ड्स के यहाँ पे हमें 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे द लेबरनम टॉप या फिर द फोटोग्राफ चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है। सेंट्रल आइडिया किस तरह से लिखा जाता है मैंने पहले से इसकी वीडियो बना रखी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 40 वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 नंबर के जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी इसका जो आंसर होना चाहिए 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर, इसके साथ मिसेस एस डॉटर के बारे में यहाँ पे हमें उनका चित्र लिखना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कोई एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें करना है। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो क्वेश्चन से पूछे गए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर थैंक यू।